Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm nutritionist KhadijaNaseer and you are watching MasterJii Network. आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो साइंटिस्ट ने लाइफ को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के लिए डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल्स की कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल हैं वो सबसे पहले आता है एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, नेक्स्ट सेल आ जाते हैं, उसके बाद टिश्यूज़, ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है और फिर जब सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन क्रिएट होती है। पॉपुलेशन जो है वो एक कम्युनिटी बनाती है और कम्युनिटी जो है वो फर्दर इकोसिस्टम को और इकोसिस्टम फिर जो है वो बायोस्फीयर को लीड करती है। इन सब को हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। अगर हम बात करें एटम की तो जो एटम है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और इसमें जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक एटम में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो वो हमारे पास एटम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ अगर हम एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो नेचर में बेसिकली 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, एक सब्सटेंस को बनाती हैं। जब भी जो है वो डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जो है मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कलेक्ट होंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कलेक्ट होंगे तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेगा। अब मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो है सेलुलर लेवल। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट बायोलॉजिस्ट कंसीडर अलाइव। अब अगर हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। वो किस तरह, क्योंकि सेल को हम अलाइव कंसीडर करते हैं बिकॉज वी नो दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ भी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वो सेल अलाइव होगा। अब जो ट्रू सेल्स होते हैं यानी हमारे पास जो अलाइव सेल हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। मतलब ये कि प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन ट्रू सेल्स को। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ लीड करते हैं और उससे एक न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेल में बनना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग एक ऑर्गेनेली कंसीडर करते हैं और वो ऑर्गेनेली हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये भी नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो एक ऑर्गेनेली कंसीडर करते हैं और ये हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने एटम को स्टडी किया। डिफरेंट एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूलर लेवल बनाया है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक सेलुलर लेवल बनाया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि सेल जो है या नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मिलके कौन सा लेवल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिश्यू लेवल। अब सेल से एक लाइफ जो है वो तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे उस लाइफ में और उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से टिश्यू लेवल्स हैं और वहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रही हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जो टिश्यू है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर सेल्स दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। अब जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वहाँ पे वो एक टिश्यू जनरेट कर देते हैं और हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हमारी बॉडी में हमारे मसल्स में जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में जो है नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, हमारी स्किन पे एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें टिश्यूज़ की टाइप्स की तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे
और इसके बाद आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो स्किन को या डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मसल टिश्यूज़ हैं। मसल टिश्यूज़ हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं जो इलास्टिसिटी का काम करते हैं। इसके बाद हमारे जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। अब डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स ने मिलके एक टिश्यू लेवल कंप्लीट कर लिया। अब जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं और वो एक अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्गन जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन लेवल। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गन की। जब भी एक ऑर्गन बनता है तो वहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टिश्यूज़ या सेट ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ टिश्यूज़ और डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम में भी डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम स्मूथ टिश्यूज़ की बात करें तो स्मूथ मसल टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को, स्टमक के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्टमक में नर्वस टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन से सिग्नलिंग का काम करते हैं। हमारे स्टमक में जो है वो ब्लड भी प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो ब्लड की सर्कुलेशन को प्रॉपर हमारे स्टमक तक लेके जाता है ताकि जो है वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो ये सारे टिश्यूज़ जब कनेक्ट होते हैं तो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टिश्यूज़ ने, डिफरेंट सेट्स ऑफ टिश्यूज़ ने मिलके एक ऑर्गन लेवल क्रिएट किया है। इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो अगर हम लोग ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो सबसे पहले जो है वो एसोफेगस से स्टार्ट होता है। एसोफेगस हमारे पास एक ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारी फूड को हमारे स्टमक तक ले जाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है जो जहाँ पे जो है वो हमारी डिफरेंट एंजाइम्स की सेक्रीशन होती है, जहाँ पे हमारी प्रॉपर जो है वो मिक्सिंग होती है फूड की और डाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो स्टमक खुद एक ऑर्गन है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोनों जो है वहाँ पे फूड की डाइजेशन भी होती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। तो हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक पूरा सिस्टम है जो हमारी डाइजेशन में, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारी नेजल कैविटी आ जाती है, हमारे लेरिंग्स, हमारे फेरिंग्स, उसके बाद हमारे लंग्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो हमारी बॉडी में एक अपना अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल को कंप्लीट किया। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। The organism or individual is that level of biological organization that has its own distinct existence as a complex self-reproducing unit. जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग हाईली स्पेसिफाइड सेल से मिलके बने हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग जो हैं वो एज एन इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव कर रहे हैं। और जो हमारी बॉडी में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो एक दूसरे के बगैर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स ही कंप्लीट नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बन सकता। जब ऑर्गन सिस्टम ही नहीं होगा, एक इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग जो है वो कभी भी एक किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल की। जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म लेवल बन जाता है, तो उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलके जो है वो पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग
पढ़ रहे हैं लेवल्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो एक लेवल दूसरे को अचीव करता है। जब भी नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो मिलते हैं तो वो एक नया जो लेवल है वो जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन लेवल की, तो पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरेक्टिंग एंड ब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। किसी भी एक स्पीशी का जो है वो जो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकती है और फ्रीली जो है वो ब्रीड कर सके, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पैक ऑफ वुल्व्स की, प्राइड ऑफ लायंस की, कॉलोनी ऑफ आंट्स। अब अगर हम बात करें कॉलोनी ऑफ आंट्स की, तो वहाँ पे भी वो एज एन इंडिविजुअल वर्क कर रही हैं। ठीक है, जब वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनेंगे तो क्या है, वहाँ पे उनकी अपनी एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग जो हैं वो एज एन ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में जो है वो वर्क करते हैं या सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम लोग जो है नंबर, जब हमारे नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग भी जो है वो इन्वायरमेंट में या अपनी सोसाइटी में जो है वो पॉपुलेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो किसी भी सेम स्पेशी के जो पॉपुलेशन है या सेम स्पेशी का जो ग्रुप है उसको हम लोग जो है वो पॉपुलेशन लेवल के नाम से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। A community is all the populations of different species living and interacting together in a distinct area. अब यहाँ पे बात आ जाती है कम्युनिटी की। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया पॉपुलेशन लेवल, उसमें ये था कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, उसमें ये था कि एक ही स्पीशी के सेम ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे बर्ड्स हैं तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो हैं वो पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। लेकिन कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप्स मिलके एक कम्युनिटी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स तो है, हम लोग पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे साथ साथ क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज। तो हम ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, हम लोग सारे मिलके एक कम्युनिटी जनरेट करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एक पॉन्ड की, तो वहाँ पे फिश प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे डक्स होती हैं, वहाँ पे फ्रॉग होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी लेवल क्रिएट करते हैं। कम्युनिटी लेवल के बाद हमारे पास आ जाता है बायोम और इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स आर डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट विद द लिविंग क्रिएचर्स इंटरेक्शन। यहाँ पे बात आ जाती है, हम लोगों ने लास्ट लेवल में ये पढ़ा कि कम्युनिटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन वो ये थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप हैं वो मिलके एक कम्युनिटी जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप तो प्रेजेंट हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी जो ग्रुप हैं जो हमारे सर्वाइव में हेल्प आउट करते हैं, उनके ग्रुप को भी जब हम लोग मिला के कंसिडर करते हैं तो तब क्या बनता है, तब एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो। ठीक है, प्लांट्स की बात करें, डेजर्ट्स आ जाते हैं, वो लैंड आ जाती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सोइल है, एयर है, ये सारी चीज़ें मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं। तो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के हमारे पास जो लास्ट लेवल है वो है इकोसिस्टम, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, नो डजेंट मैटर कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही स्पीशीज़ से, वो ग्रुप एक ही स्पीशीज़ से, डिफरेंट स्पीशीज़ से, जिस जगह पे सब स्पीशीज़ के ग्रुप्स नॉन लिविंग और लिविंग मिलके जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो इकोसिस्टम का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट, कि हम लोगों ने सबसे पहले एटम को डिस्कस किया, नंबर ऑफ एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनेलिज बनाई, जब ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो लिविंग सेल्स जनरेट होते हैं। इसी तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब लिविंग सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं, और जब नंबर ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट हमारी बॉडीज़ में वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। फिर जब इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनाती है, और कम्युनिटी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो है वो एक बायोस्फीयर क्रिएट कर देता है। तो ये थे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको आज हमने डिटेल में स्टडी किया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।